अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए रिजवाना तशद्दुद केस में। राना आदिल साहब और हमारी टीम पूरी हम पेश हुए। राना आदिल साहब, आप बताइए कि क्या अदालत में प्रोसीडिंग हुई है? आज प्रोसीडिंग ये हुई है कि सुबह जो है जब केस कॉल किया गया है तो हमारी तरफ से फ्रेश पावर ऑफ टारगेट दिया गया है और हमने कोर्ट ने जो है वो पूछा है कि आप क्या आर्गूमेंट्स के लिए तैयार है, तो हमने जो है अपना पूरा कोऑपरेशन जो है दिया है कि हम आज ही आर्गूमेंट्स करने के लिए तैयार हैं ताकि किसी भी तरीके से जस्टिस जो है वो डिले ना हो, क्योंकि ये केस ऐसा है कि बच्ची के जख्म ठीक होने से पहले उसे इंसाफ मिलना चाहिए, हम ये समझते हैं। तो कोर्ट ने भी कोऑपरेट किया। दूसरी तरफ से ये रिबटल में ये चीज़ आई कि जेएटी में प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको डिले किया जाए, तो हमने उसके रिबटल में ये कहा कि कोई ऐसी अगर प्रोसीडिंग होती तो कंप्लेनेंट को या उसकी जो विक्टिम है कोई समन नोटिस उसको किया जाता ताकि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाता। तो ये एक फेक इनकी तरफ से और एक लेम एक्सक्यूज़ आया है ताकि जस्टिस को डिले किया जाए, जिसपे जो ऑनरेबल जज हैं उन्होंने ये कहा कि आप जो है 10 बजे दोनों पार्टीज आके मेरिट्स पे जो है वो आर्गूमेंट्स करें और केस का इंशाल्लाह मेरिट पे जो है वो फैसला करें। और इसके साथ ये है कि जो उसके साथ बच्ची ने जो इल्ज़ाम लगाया है, जिनके ऊपर जो सोमिया है वो कोर्ट में पेश नहीं हुई है। उनके वकील साहब पेश हुए, वो ये कह रहे थे कि जेआईटी बन गई और जेआईटी ने इनको बुलाया है, लेकिन हमारी पार्टी को बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं है इस बारे में। इंशाल्लाह ताला ये जो जज साहब हैं इंसाफ करेंगे, अदालतों से हमें इंसाफ मिलता है, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। थैंक यू।